भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से 1,30,000 वोट फालतू लेकर जाएंगे चौधरी साहब, अगर यहाँ से उनका टिकट हो गया तो। कह रहे कि आज तो इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो जाएगा। नहीं, देखो हमने एक चीज़ कहा है कि वो अभी गुजरी है, हम मुसलमान समझ को वोट देते हैं, हम गुज्जर समझ को वोट देंगे। इसी परिवार के अगर दोनों भाइयों में से एक का टिकट होगा, बीजेपी की टक्कर इसी से हो सकती है, यही हरा सकते हैं, नहीं तो और कोई हरा नहीं सकता। धर्म सिंह सैनी भी अगर आवांगा तो कोई बात नहीं, हम तो गठबंधन के साथ हैं, वोट देंगे। भाजपा से प्रदीप की जगह मनीष चौहान आ जाए। मनीष चौहान तो देखो बेचारा नया लड़का है, उसका ही बाद यहाँ से वीरेंद्र सिंह का तो है, लेकिन उसका हिसाब इतना है नहीं यहाँ से। टिकट को फेंको ना, अगर टिकट को फेंकोगे तो फिर से ठार देंगे, कोई लाभ नहीं होने का। जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो ये जो चुनाव है 2024 का, तो आपको क्या लगता है अब की बार फिर से यहाँ पर भाजपा रिपीट होगी या इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है? विपिन भाई, मेन चीज़ तो है, देखो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा ये चुनाव। इस चुनाव में गठबंधन से फिलहाल की स्थिति जो है, यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट चौधरी परिवार है, क्योंकि उनकी यहाँ राजनीति जो है वो चौधरी साहब की राजनीति सन 62 से है। चौधरी साहब रहे, उससे पहले चौधरी दाताराम रहे, उन्हें इस क्षेत्र की बहुत सेवा करी, इस जिले के लोगों की, और उनसे मजबूत कैंडिडेट फिलहाल यहाँ कोई गठबंधन के पास नहीं है। आप जिले की बात मत करो, ये कैराना लोकसभा तो बहुत लंबी है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा इसका एरिया है। कैराना लोकसभा में अब का गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, और उम्मीद यह है कि 99% चौधरी साहब का टिकट होगा और अब के यहाँ से सांसद बनेंगे। 1% में ही इकरा हसन बहुत मजबूत हो रही। आपने देखा ना कि कर रुका पड़ रहा है इस लोकसभा में उसका। ऐसा है, ये निर्णय तो वैसे तो पार्टी का है, संगठन का है। अगर इकरा हसन को टिकट होगा तो कोई बात नहीं, इकरा हसन को सपोर्ट करेंगे, इकरा हसन के साथ रहेंगे, लेकिन टिकट चौधरी साहब का होने जा रहा और उन्हें चुनाव जीत रहे। आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि चौधरी साहब चुनाव जीतेंगे? इकरा हसन में क्या कमी है, क्या दिक्कत है? इकरा हसन के पक्ष में समीकरण क्यों नहीं बन सकता? ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये चुनाव का ध्रुवीकरण करें और चुनाव को फिर बिरादरीवाद पर ले जाएं, और हमारे कुछ लोग जो हैं वो बहकावे में आ जाएं। इसलिए इकरा हसन चौधरी साहब से मजबूत कैंडिडेट नहीं है। उसका कारण ये है, उसका कारण ये नहीं है कि इकरा हसन अगर कैंडिडेट हो हम इकरा हसन के साथ नहीं है, वो नहीं बात कुछ है, लेकिन हमें कैंडिडेट चाहिए जिताऊ। अब जिताऊ कैंडिडेट जो है फिलहाल की स्थिति में चौधरी साहब से मजबूत कोई कैंडिडेट इस सीट पर नहीं है गठबंधन के पास। रही चुनाव जीतने की ये जो मामला है, ये मामला इसी स्थिति में है कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव 2 बार कर लिया इन्हें, और 2 बार करके चुनाव जीत गए। पिछले चुनाव में कोई बथेरी वोट मिला, लेकिन इस बार अगर चौधरी साहब का टिकट यहाँ से हो गया तो 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारेगा प्रदीप भाई। अब कोई चुनाव नहीं जीत रहा, क्योंकि आज तक किसी ने दर्शन ही नहीं हुए, किसी से संपर्क ही नहीं हो पाया। कहाँ की बात आप कर रहे हो? 1.5 लाख वोट तो प्रदीप चौधरी गंगो विधानसभा से लेकर चलेंगे। अब का 65,000 वोट, 65,000 वोटों पे मामला ख़त्म हो जाएगा। अब का वो तो जब भी नहीं मिली, 2019 के चुनाव में भी नहीं मिली, जब एक तरफा चुनाव हुआ था। अब कहाँ है 1.5 लाख वोट? अब तो 60, 65, 70,000 वोटों पे मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत दूर जा रहा चुनाव। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ इस कैराना लोकसभा से अगर गठबंधन से कोई हिंदू मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए तो तब गठबंधन चुनाव जीत सकता है, वरना चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ये जानकारी तो देखो मैं नहीं, ये जानकारी तो लगभग सब लोगों को है और नेताओं को भी है। नेताओं को भी होनी चाहिए, जमीनी स्तर से सर्वे करा के नेताओं को भी देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि चुनाव जीतने के लिए उस कैंडिडेट को टिकट दो जो कैंडिडेट चुनाव जीत रहा। टिकट को फेंको ना, अगर टिकट को फेंकोगे तो फिर से ठार देंगे, कोई लाभ नहीं होने का। टिकट उस कैंडिडेट को दो। अगर वास्तव में हिंदू किसी मजबूत कैंडिडेट को टिकट होगा तो 101% सीट निकल रही।
डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के बारे में भी चर्चाएं हैं कि वो आरएलडी में जा सकते हैं और आरएलडी के कोटे से टिकट की मांग कर सकते हैं। अगर गठबंधन से वो प्रत्याशी होते हैं तो फिर देखो, जहाँ तक है पहले नंबर पे सबसे मजबूत कैंडिडेट की बात, वो कैंडिडेट है यहाँ से भाई इंद्र सेन और चौधरी रुद्र सेन। रही धर्म सिंह सैनी की, धर्म सिंह सैनी भी अगर आवांगा तो कोई बात नहीं, हम तो गठबंधन के साथ हैं, वोट देंगे। आगे उनकी मेहनत है, आगे उनका भाई सिस्टम बनेगा, वो क्या बनावांगे। लेकिन फिलहाल जो चुनाव जीत रहे, अगर चुनाव कोई यहाँ से कैंडिडेट गठबंधन का जीत रहा, जो आंख मीच के चुनाव जीत रहा, जिसके बारे में नहीं तो पार्टियों को सोचना और नहीं लोगों को सोचना। गंगो नकुड़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से 1,30,000 वोट फालतू लेकर जाएंगे चौधरी साहब, अगर यहाँ से उनका टिकट हो गया तो। ये स्थिति है फिलहाल की। आपको क्या लगता है जी, इनकी बातों में कुछ सच्चाई है या बस एक तरह से ये हवाई फायर कर रहे हैं? देखो, मैं तो आपको एक बात बता रहा कि ये परिवार चौधरी यशपाल सिंह का परिवार है और चौधरी यशपाल सिंह ने अपने जीवन में उसूलों की राजनीति की है। उसके लड़के दो हैं, दोनों का कोई से का टिकट हो जाओ, वो टक्कर पर रहेंगे बीजेपी के साथ। ये टक्कर पे तो रहे हैं, लेकिन चुनाव तो नहीं जीतते। कितने चुनाव लड़ लिए? तो ये तो चुनाव है, चुनाव में तो हार जीत का कुछ पता नहीं होता, कब हार जीत हो, कौन जीतते कौन हारे। और वो मैंने पहले आपसे बताया था, मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा संबंध बीजेपी के कैंडिडेट से, राघव लखनपाल से, मैं ज़्यादा मतलब पार्टी की बुराई भी नहीं कर सकता हूँ। ये तो गठबंधन में जब टिकट होगा उससे पता लगा। लेकिन टक्कर जो है वो इसी परिवार के, अगर दोनों भाइयों में से एक का टिकट होगा, बीजेपी की टक्कर इसी से हो सकती है, यही हरा सकते हैं, नहीं तो और कोई हरा नहीं सकता। ताऊ जी आप बताओ, कैसी सरकार रही या? सरकार तो भाई जी करिए करे, मैं ना तो बोलना जानूँ ना कहना जानूँ। जहाँ ये जाएंगे वहीं मैं जाऊँगा, जन सी सरकार में जाएंगे उसी में मैं चले जाऊँगा। जक्कत है मेरे, बस और कुछ नहीं। एक है, अब भाजपा ने इसे किसान दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। किसान कुछ नहीं करते किसान के लिए, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही। और सुखी किसने करे थे किसान? सुखी कांग्रेस ने करे, कांग्रेस ने दुनिया बसाई, सब चीज़ चलाई। पहले बहुत कमजोरी में थी दुनिया, कांग्रेस ने बहुत ऊंचे उठाई। इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल जी ने बहुत ऊंचे उठाई सरकार। और कहें कांग्रेस ने 70 साल देश लूट लिया यूँ। बस नू तो मैं जानता नहीं, वो कब इसे सब कुछ करा। और जो कुछ है जहाँ ले जाएंगे मैं वहीं चला जाऊँगा, और ना मेरे पर मन जाओ ना मैं जानू कहना। मतलब टक्कर गठबंधन और भाजपा की रहेगी, या जिस तरीके से मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं वो कुछ प्रभाव डाल सकती हैं? देखो, इस करैणा लोकसभा में मुकाबला तो रहेगा इससे बीजेपी से। मायावती के लिए लड़ ले ना लड़ ले उससे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मायावती तो खत्म ही होगी, फिर मायावती के लिए कहने लगे तो इनका एजेंट है। अगर वह लड़ती है तो इनका एजेंट का काम करेगी, वोट काटेगी, इससे बीजेपी से फायदा हो जाए, उसका मकसद तो है यूँ। आप अभी किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम फील्ड में निकले हैं किसानों से बात करें तो किसान जो है मायावती की बहुत तारीफ करें और ये कहें कि भाई सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट अगर किसी ने बढ़वाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर वो मायावती ने बढ़वाया। आप कह रहे हैं कि मायावती नहीं मटली? यहाँ का किसान, यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है। उस अपने टाइम में मान लिया हमारा भी मंडल भी बनाया जाता सहारनपुर, ठीक काम कराया, उस अपने टाइम पर भाव बढ़ाया था, लेकिन वो भाव तो नहीं बढ़ने का, भाव तो बढ़ता रहना चाहिए। हम लोग जितना मायावती ने बढ़ाया आगे इतना ही न बढ़ाया देना चाहिए था, तो वो चीज़ तो एक बार बढ़ गई, अब चीज़ वही चीज़ लागू हो जाएगी। फिर दूसरी बात, इसे मायावती ने मील बेच लिए, सारे के सारे मील बेच लिए। एक हमारे बीच में हरिजनों के बीच में एक ऐसी दरार पैदा कर दी थी। अब भाई अगर आने वाले टाइम में जो है दौड़ इतनी चौड़ी चौड़ी होंगी, उन पर जो घास जमा हो उसका हरिजन का होगा, तो ज़्यादा उनके पीछे पड़ गई थी, इसका नाश वहाँ तो हुआ। फिर दूसरी बात ये ले लो, अब जिस भी कैंडिडेट टिकट दे दिया 2 करोड़ रुपए लेकर कई नेता बैठाए दिए से घर पर बात हो गए, तो इसकी नीति है, ये तो भ्रष्टाचारी से शुरू है। और आज भी उसी चीज़ से बचने के लिए जो है यह इसके बीजेपी का एजेंट है। या मेरा सवाल आपसे ये है कि गठबंधन और भाजपा के पक्ष में यहाँ पर आपके हिसाब से फाइट रहेगी,
तो गठबंधन से यहाँ पर जिस तरीके से चौधरी इंद्र सेन टिकट मांग रहे हैं और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का नाम भी चर्चा में आ गया है, नवाजिश आलम, अमीर आलम और इकरा हसन, ये सब टिकट मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर जो है सीट निकाल सकता है? यहाँ से या तो चौधरी परिवार जीतेगा या जीतेगी इकरा। अरे भाई फिर बीजेपी का नंबर होगा, सेपरेट बात है। इनमें तो अगर टिकट किसी का हो जाए तो ये सीट काट देंगे और पे हाँ लिखड़ने की नहीं। और ये कह रहे कि इकरा के तो इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो जाएगा। नहीं, देखो हमने एक चीज़ कहा है कि वो अभी गुजरी है, हम मुसलमान समझ को वोट देते, हम गुज्जर समझ को वोट देंगे। चौधरी भी गुज्जर है, वो अभी गुज्जर है, तो बनना गुज्जर। अगर भाजपा से प्रदीप की जगह मनीष चौहान आ जाए? मनीष चौहान तो देखो बेचारा नया लड़का है, उसका ही बाद यहाँ से वीरेंद्र सिंह का तो है, लेकिन उसका हिसाब इतना है नहीं यहाँ से, तो क्षेत्र का हिसाब भी तो पड़े है। ठीक है बेचारा घूम रहा, अच्छे परिवार का है, लेकिन उसका हिसाब इतना है नहीं। आपको क्या लग रहा है जी, क्या यहाँ पर कैराना लोकसभा में संभावना है इस बार? बस संभावना तो यही है कि लोग बदलाव चाह रहे, अब बदलाव होना जरूरी है, इसलिए चुनाव तो बदलेगा। गठबंधन से कौन प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में आए तो चुनाव जीत सकता है? चौधरी साहब आए तो चुनाव जीतेंगे। क्यों? अगर मान लिया वो अपनी इकरा का जिक्र करे, इकरा चुनाव तो लड़ेगी और वोट भी देंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। और चौधरी को कहने से हिंदू मुस्लिम को तो हिसाब नहीं बनता। सो जो पार्टी के वोट हैं वो तो मिले ही मिलेंगे, तो उसे हिंदुओं ने रास्ता नहीं पाने का। यू अगर भाई तो मोमडन है, उसकी वोट हम दे नहीं सकते, यह है कारण। जिस समय ये सरकार आई, लोगों के दिमाग में ये भी था कि भ्रष्टाचार कुछ कम होगा, तो वर्तमान में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? मैं देखो भाई साहब, जिस टाइम सरकार आई, जनता ने इस देश में बहुत उम्मीद थी इनसे, और तभी सरकार ने ले दी। लेकिन जो उम्मीद इनसे थी तो उसमें 1% भी किसी बात पे भी खरे नहीं उतरे। भ्रष्टाचारी की बात आपने कही, इतनी भ्रष्टाचारी कभी हुई नहीं, इतनी इसमें हुई। अधिकारी ले लो, हर विभाग में ले लो, किसी भी वर्ग में ले लो, भ्रष्टाचारी इसमें ज़्यादा बढ़ी। जिस टाइम यह सरकार ख़त्म हो जाएगी ना और विपक्ष की सरकार इसमें आ जाएगी, तो तब पता लगेगा इनकी भ्रष्टाचारी का। जितने भी लोग इसमें हैं, इनसे बड़ा कोई भू माफिया नहीं है और इनसे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। तो ये अपनों को जांच क्यों नहीं कराते? मीडिया इनसे सवाल क्यों नहीं पूछती? विपक्ष के आदमी बजाय के उसके पीछे ईडी लगा दें हैं, या तो बीजेपी में जाओ या जेल जाओ, एक ही मकसद है ईडी का। ईडी तो यार पहले भी थी, कांग्रेस टाइम में भी थी, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था जिस तरह अब हो रहा है।